And here comes our very favorite Murtid, Adam Seeker. Adam, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। यार ये क्या ड्रामा है यार, किक के साथ बात कर रहा था यार, क्या ड्रामा है कसम से, हंस हंस के पागल हुआ बड़ा मैं यहाँ पे यार, मैं गई यार ये क्या ड्रामा है यार। आगे और हंसी आने वाली है, मौलाना फुल फॉर्म में। कहाँ से ले आते हैं इसको उठा के यार, क्या ये क्या इसको 2 रुपए में लेके आते हो यार, क्या करते हो यार, इसको कोई और दुनिया में बंदा नहीं रह गया। पहले साहिल ये बता, तू अपनी बीवी से मोहब्बत करता है कि नहीं करता, ये बता पहले। जरूर करूंगा। अरे बाप रे बाप। अच्छा ये मौलाना लेकिन हमेशा इतना गुस्से में क्यों दिखता है यार? बीवी से चपेड़े खा के आता है इसलिए। ओह माय गुडनेस, मौलाना डंगर। बाप रे बाप, भारी था यार, बहुत भारी था ये। आगे 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 कॉमेडी देखते, रुक जाओ, जहाँ रुकने बोलना है रुक जाऊंगा मैं, और उसके बाद मजीद इस पे टिप्पणी करेंगे हम लोग। इस्लाम में कि बीवी आपको सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती, यानी अगर वो आपको इनकार कर दे कि भाई मेरा मूड नहीं है, मैं आज मुझे नहीं करना है, तो अल्लाह और उसके फरिश्ते रात भर उसको लानत भेजते हैं। तो ये इतनी मोहब्बत इस्लाम सिखाता है कि बीवी सेक्स के लिए मना भी नहीं कर सकती, उस पे अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है वो लानतें भेजते हैं। कादरी साहब एक छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि टॉपिक ये नहीं है, फिर टॉपिक पर आऊंगी मैं जी। अब बात निकली है तो जवाब आपका भी ले लूं जी। मोहब्बत की बात बताएं। हाँ जी कादरी साहब आप ही को बोल रहे हो। अच्छा इसी पर नहीं, छोटी सी टिप्पणी फिर अपने टॉपिक पर वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने बात कही है तो मैं नहीं चाहती हूं कि कोई भी गलत जानकारी अगर है तो दुरुस्त करें, काटें उसे, फिर आगे बात करते हैं। जो जनाबे साहिल साहब ने बोला, ये मोहब्बत का वो आखिरी दर्जा है, जैसे चौथी मंजिल पे जाने के बाद जब जीने की सीढ़ी खत्म हो जाए क्या वो उस पर चढ़ नहीं सकता। ये अल्लाह फरिश्तों की बात ये है कि हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करें, बेपनाह जान निछावर करें, तुम जो चाहो वो ले लो, जो चाहो हम हाजिर कर दें, जिस नफसानी ख्वाहिश की बुनियाद पर हम तुमको बिस्तर की रौनक के लिए बुला रहे, आपको क्या हासिल है? बिस्तर की रौनक, दिल को आप नाराज कर दो, आप चली आओ हम जिस नफसानी ख्वाहिश के लिए तुम्हें इतना प्यार कर रहे हैं, तुम उसको मना नहीं कर। बिस्तर की रौनक बनानी है, बिस्तर की रौनक। सोचो नफसानी ख्वाहिश वही है ना, नफसानी ख्वाहिश बिस्तर की रौनक, दैट्स व्हाट ही सेइंग। इस बंदे के मुताबिक बीवी के साथ शादी क्यों की है? सेक्स के लिए, दैट्स इट, दैट्स व्हाट। यार ये तो मौलाना ने वो बात की है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लाम में शादी दो जीवों का बंधन नहीं है, वो सिंपल इज फॉर वन थिंग एंड दैट इज सेक्स। That's all. He agreed. सर थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा चलाए, लोगों को सुनने दे। वो उसने एग्री किया है, जो बात मैं हमेशा बता रहा हूँ, इस्लाम में दो जीवों का मिलाप नहीं है शादी। It's just simply for sex. Listen to this idiot. मौलाना डंगर खत्म हो जाए कि अब वो उस पर चढ़ नहीं सकता। ये अल्लाह फरिश्तों की बात ये है कि हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करें, बेपनाह जान निछावर करें, तुम जो चाहो वो ले लो, जो चाहो हम हाजिर कर दें, जिस नफसानी ख्वाहिश की बुनियाद पर हम तुमको बिस्तर की रौनक के लिए बुला रहे, आपको क्या हक हासिल है? इस टूटे हुए दिल को आप नाराज कर दो, आप चली आओ, उसको तोड़ मरोड़ कर साहिल साहब आप बयान करोगे ये मोहब्बत भाई। अच्छा वो बिस्तर की रौनक बनने से इनकार कर दे, इसलिए अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं। मतलब मैंने जो सवाल किया था, जो एतराज किया था, वो अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत भेजने पर था, सेक्स के लिए मना कर दे। तो उसके जवाब में मौलाना ने ये कहा कि वो बिस्तर की रौनक है, और अगर वो ना फिर करे तो इस वजह से अल्लाह और रसूलुल्लाह उसके जो फरिश्ते हैं वो लानत भेजते हैं। देखो सोच देखो इनकी। एक सेकंड रुकिएगा, ये 2 नंबर एडम सीकर लाइव आया हुआ है, इसको जरा ब्लॉक करें। ये मैं नहीं हूँ। किधर है? एक बंदा आया हुआ है चैट में एडम सीकर लाइव के नाम से, दैट्स नॉट मी, ब्लॉक हिम प्लीज। यार क्यों ऐसा करते हो यार? 2 नंबर ही। सचवाला जी के नाम से भी एक मेरे ख्याल से 2 नंबर चैनल किसी ने बनाया है, और वो सचवाला जी के वीडियोस को अपलोड किए जा रहा है। एक बार मैं सचवाला जी से कंफर्म करूंगा, मेरे ख्याल से वो सचवाला जी का चैनल नहीं है, मैं एक बार कंफर्म करूंगा। तो ऐसे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब ना करें जो 2 नंबर चैनल बना के हमारे नाम पे वो लोग जो है वीडियोस चलाएं और धोखेधड़ी से, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। वो अलाइव वाले को मैंने ब्लॉक कर दिया है।
सर थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन सर देखिए, वो बिस्तर की रौनक नफसानी ख्वाहिश के लिए, बिस्तर की रौनक नफसानी ख्वाहिश के लिए। नफसानी ख्वाहिश कौन सी? सेक्स की डिजायर। इस्लाम में बीवी सिर्फ नफसानी ख्वाहिश के लिए। आप बीवी को जो कुछ दे रहे हैं सेक्स के लिए दे रहे हैं। इसीलिए कुरान कहता है अजूरुहुन्ना, उनको उजरत दो। किस चीज की? जब उनसे सेक्स करो। अजूरुहुन्ना, उजरत। उजरत मींस व्हेन, जब आप कोई काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसकी मजदूर को मजदूरी ही देनी है। इस मौलाना ने 100% वो भी एक टाइम दोगे सिर्फ, वो भी सिर्फ एक टाइम दोगे। एग्जैक्टली, हमेशा के लिए ना। एक दफा खरीद लोगे उसको, फॉरएवर तुम्हारी होगी, जितनी दफा मर्जी डिंग डोंग कर लो। दैट्स इट। ओह बाप रे बाप, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और जब पुरुष 4 शादी करता है और दूसरी बीवियों के पास जाता है और उस वक्त एक औरत का मन हो तो, हाँ उसका मन है तो वो उसको बुला सकती है। नहीं, वो तो दूसरी बीवी के पास है, उसका टाइम चल रहा है। जो मर्द की ख्वाहिश है तो मर्द पूरा करे, औरत की जो ख्वाहिशात है वो मर्द, वो फिर दूसरों में क्या, मैंने नहीं पढ़ा था शेर अरबी का, मन एडम उसको समझ ही नहीं आई। वो लास्ट टाइम मैंने भी इंग्लिश का एक सफा बोल दिया था, उसको समझ नहीं आई। मेरे साथ अंग्रेजी ना बोलो, मेरे साथ अंग्रेजी ना बोलो, हिंदी में बात करो मेरे साथ। मैं कहा मौलाना जरा कभी कॉलेज चले जाता। एडम अगर उसको थ्रीसम फोरसम अगर समझ में आता ना तो फिर से पिलपिला जाता एकदम। और पीनाज मैडम भी मस्त खेलती है, मतलब बोले वो उसकी भी तमन्ना पूरी करना। अच्छा, उसकी तमन्ना, बाकी 3 की तमन्ना हुई तो तो उसका बेस्ट तरीका तो फोरसम फाइसम ही है ना। मैं फाइसम बोलना भूल गया क्योंकि किसी ने मेरे को व्हाट्सएप किया कि भाई आपकी गणित जो है वो थोड़ी वीक है। मैं बोला कैसे? बोले 4 शादी अलाउड है, आप फोरसम बोल रहे हो, 4 बीवी को मिला के तो फाइसम हो जाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन असल में थ्रीसम भी हो सकता है, 2 बीवियां हो उसकी तो। बाप रे बाप, मतलब मैक्सिमम फाइसम तक जा सकते हैं। बेशक 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 बेशक, सबकी तमन्ना एक साथ। मतलब कितना एडवांस है, सोचो इस्लाम। ये थ्रीसम फोरसम आज हम लोग सुनते हैं, गैंग बैंग। ये इस्लाम अगर देखा जाए तो ये एडवांस है यार, ये सब मामले में एकदम। और एटम कह रहे हैं, शबैंग नहीं लिखा। और एटम जी कह रहे हैं स्लेव भी इंक्लूड करो। नहीं, स्लेव को उसके साथ नहीं रख सकते, सॉरी। स्लेव अच्छा ऐसा है क्या? स्लेव का दर्जा नहीं है वो। ओके, एटम जी वो नहीं हो सकता, स्लेव्स के लिए अलग। अच्छा, 4-5 स्लेव्स को एक साथ ले सकते हैं? हाँ, कोई मसला नहीं। तो वो अनगिनत जा सकते हैं ना, फिर वो 5सम 6सम है नहीं, इनफिनिट सम हो जाएगा वो। अगर आप अमीर बंदे हो और आप इतने स्लेव रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, फिर गेम सेट है। ओए बाप रे बाप, जॉनी सिंस नाराज हो जाएंगे। साजिद इमाम कह रहे जॉनी सिंस नाराज हो जाएंगे। नहीं, साजिद साहब आपको एक चैलेंज देता हूं मैं। साजिद एक्सप्रेशन साजिद ही है ना, ये अपने एक्सप्रेशन साजिद ना। हाँ, अपना मैं देता हूँ, लिंक देता हूँ। एक्सप्रेशन साजिद, आपको एक चैलेंज देता हूँ। अभी आप 10-15 मिनट लें और जाके सर्च करें और मुझे सही अहदीस की रूह से ये साबित कर दें कि थ्रीसम फोरसम अलाउड नहीं है। साजिद, एक्सप्रेशन साजिद आ जाएगा। साजिद भाई, आपके पास पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी की किताबों को खोलें और खोलें और मुझे बताएं कि थ्रीसम फोरसम अलाउड नहीं है, और मैं आपको साबित करूंगा कि हाँ हो सकता है। उसकी चंद शर्तें हैं, अगर वो शर्तें पूरी हो जाएं तो आप कर सकते हैं। भाई क्या है बताओ ना, बताओ शर्त बताओ। पहले साजिद को आ लेने दो ना यार, अबे साजिद से डिबेट करेंगे ना, ऐसे तुमने साजिद से डिबेट करेंगे उसमें। अभी साजिद आ जा रहा है थोड़ी देर में, मैंने लिंक दे दिया है। साजिद आ जा रहा है, उसके बाद मुझे जानना है वो क्या तरीका है, क्योंकि कई सारे मोमिनों को भी जानना पड़ेगा, उनकी 2-3 बीवियां तो रहेगी और वो तड़पते होंगे कि भाई ये क्या मुसीबत है, बोले 2सम 3सम अलाउड ही नहीं है। तो हजरत एडम को सुन के आपको एक मिल जाएगा मौका। साजिद साहब को देखते हैं, साजिद साहब की बड़ी आजकल की लेटेस्ट किताबें हैं, देखते हैं वो अब कैसे हमें साबित करेंगे साजिद साहब। चलो तो हम साजिद भाई का इंतजार करते हैं, तब तक देखते हैं आगे मौलाना क्या कह रहे हैं। मन जा तू मेरी जान हो जा, मैं तेरा जिस्म हो जाऊं। ये सारी चलिए, औरत के लिए आपने कहा कि ये मोहब्बत की एक अलग ही लेवल होता है। फिजिकल इंटीमेसी, मैंने कहा फिजिकल इंटीमेसी आप कह रहे हैं, मोहब्बत का एक अलग रूप है, एक अलग तरीका, और जो कि किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपकी बात को जस्टिफाई आप कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने कहा है कि एक मिनट साहिल मैं भी बोलूं कि वो कह रहे हैं, मैं बीच नहीं बोल
मैं भी बोल लूं, मुझे भी 2 मिनट दे दो, मैं भी बोल लूं, मेरा भी दिल कर रहा है आज। असल में पिनाश जी की मजबूरी है, लेकिन हैट्स ऑफ और मेरे तरफ से सल्यूट है पिनाश जी को कि इतनी बहादुरी से वो कर रही हैं, लेकिन कई जगह पे उन्हें जो है वो अपने आप को रोकना पड़ता है। लेकिन फिर भी देखिए, मैं वहां भी उनको रोकने का मौका नहीं देता हूँ। उनसे मैंने सवाल क्या किया, ये देखो। नहीं, अगर 4 शादी, चलिए औरत के लिए आपने कहा कि मोहब्बत की एक अलग ही लेवल होता है, फिजिकल इंटीमेसी, मैंने कहा फिजिकल इंटीमेसी आप कह रहे हैं, मोहब्बत का एक अलग रूप है, एक अलग तरीका, जो कि किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपकी बात को जस्टिफाई आप कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने कहा है कि एक मिनट मैं भी बोलूं कि वो कह रहे हैं कि एक औरत मना नहीं कर सकती, इसलिए मना नहीं कर सकती क्योंकि पुरुष का दिल टूट जाएगा, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। अब अगर एक पुरुष ने 4 शादी कर ली, हाँ लानत भेजेंगे, 4 शादी कर ली अगर एक पुरुष ने, और आपको कहा गया आपको सबको बराबर वक्त देना है, मान लीजिए दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की बीवी का वक्त है, पहले नंबर की बीवी का दिल टूट जाए तो फिर क्या करेंगे? उसमें पुरुष दिल तोड़ सकता है पर महिला नहीं तोड़ सकती, चाहे वो थकी हो, बीमार हो, उसका मन गए मौलाना गए। ठीक है, बिल्कुल आपका सवाल बहुत आप जिंदगी में बहुत पहला इतना मजबूत सवाल किया। मजबूत सवाल। कुछ तो पसंद आया आपको मेरे सवालों में कि जितने हुकूक, साहिल मियां की हंसी बड़ी बेकराराना है, दिल करता है आपको चूम लूं। पर ये होए मौलाना को चूमने का दिल कर रहा है मुझे। अरे साहिल बच के रही, साहिल बच के रही, चुम्मी भी आ गया, बाद में किसी और जगह भी पहुंच जाएगा। बाप रे बाप, नहीं चाहिए मुझे मौलाना, आई एम सॉरी, आपकी चुम्मी नहीं चाहिए। देखो फिर से सुनो, अरे मौलाना चुम्मी पे पहुंच गया। हुकूक, साहिल मियां की हंसी बड़ी बेकराराना है, दिल करता आपको चूम लूं। तो गुनाह हो जाएगा साहब। Oh my goodness। अरे बाप रे बाप। मौलाना चुम्मी, इसका नाम रख दो मौलाना चुम्मी। मौलाना चुम्मी, बाप रे बाप। आगे देखते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि जितने हुकूक शरीयत मजहब ने औरत के दिए हैं उतने ही मर्द के दिए हैं। साला झूठा कि उसने अगर उसको कोई, अच्छा इसमें एक चीज मैं, चूंकि वो मौजू वो नहीं था बीवी के हुकूक, तो मैं एक चीज उसमें लाना भूल गया, सिर्फ सेक्स वाली बात है और उसी पे चलता गया कि ये मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हुकूक की बात कर रहे हैं, तो इस्लाम तो बीवी को मारने की भी इजाजत देता है। अरे बहुत सारा कुछ है यार, साला झूठा है, मक्कार है। आप जरा थोड़ा सा और एंजॉय करें। हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं जरा पेट से आगे आता हूँ और फिर वापस आ। जल्दी आओ, तुम्हारे बिना अधूरा लगता है रिएक्शन करना यार। साजिद आपको मैंने लिंक दिया है, कहाँ चले गए आप? एडम भी चला गया, आ जाओ ताकि तुम्हारे साथ सवालात ना करना पड़े। ऐसी चीज है, बुखार है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, या कोई ऐसा मर्द है कि वाकई वो समझ रहा है कि मेरी बीवी की आज तबीयत है, तो मर्द नहीं कहेगा कि आ जाओ। इतना जालिम नहीं है मर्द। और अरे कभी जालिम हो तो क्या करे? वो नहीं है। और कभी अगर मर्द की तबीयत अलील है, बेजार है, अगर बीबी कहे कि आ जाओ तो वो उससे कह दे। दूसरी चीज, इनकी जो बात है वो उस दूसरे सेंटेक्स में लेकर के जा रही है जो वो गलत है। जब जो जिससे प्यार करता है उसके दुख से भी इतना ही उसका दिल टूटता है। अगर बीमार होता है तो पूरे रात वो शौर खड़ा रहता है, कहीं मेरी बीवी की तबीयत तो खराब नहीं, क्या पता क्या है। जब बीवी की तबीयत होती है तो शौर खड़ा रहता है, शौर की होती है तो बीवी खड़ा रहता है। मोहब्बत है वो। ठीक है, मैं टॉपिक किसी और दिन डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन अब बात निकली है तो बात तो पूरी ही होगी, तो इसीलिए कर देती हूँ ये बात। मुझे दुरुस्त कीजिएगा, बिल्कुल मैं साफ कह रही हूँ कि मुझे इस्लाम की जानकारी नहीं है। मैंने एक मौलाना साहब का बयान जो है वो सोशल मीडिया पे पढ़ा, सुना, और उसके बाद मैंने फर्दर सर्च किया तो मैंने और पढ़ा तो और जानकारी मिली। गलत है तो तुरंत टोकिएगा, क्योंकि मैं इस्लाम नहीं जानती। 10 साल के लिए जमा भी है जिस मौलाना की आप बात करने वाली हैं। एक सेकेंड। अच्छा गाइस, यहाँ पे देखो कि पिनाश जी कौन से मौलाना की बात करने वाली है, मैं पहले ही समझ गया और मैंने पहले ही बोल दिया कि 10 साल की जेल हुई उस मौलाना को। यानी आप सोचो कि लोगों का जहन पढ़ना समझना मेरे लिए इतना आसान हो गया है कि उनकी कुछ बातों से ही समझ में आ जाता है कि भाई ये आगे बोलने वाला क्या है या बोलने वाली क्या है। आप देखिए, और आगे जाके अपना पिनाश जी ने जर्जिस के बारे में ही बताया, सुनते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक औरत अपने लेबर पेन में है, ऊंटनी पर बैठी है, क्योंकि उस जमाने में ऊंटनी पर ही डिलीवरी हुआ करती थी, एक सिस्टम होता था, तब भी अगर उसके शौहर को
इच्छा है कि वो अपनी बीवी से हमबिस्तर हो और वो ना और आ चुके हैं हमारे बड़े ही पसंदीदा सिंगर और अपने क्या बोलते हैं मुर्तद साजिद इमाम साहब। साजिद इमाम साहब, आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, आदाब। क्या कहेंगे साजिद भाई, अभी तक की जो गुफ्तगू रही है हमारे मौलाना साहब की, जबरुल कादरी। हंसी के फव्वारे छूट रहे थे और मैं कभी से आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई थी बकचोद को सुन करके, लेकिन फिर मैं मोबाइल से जुड़ गया। रहा नहीं गया, देखते हैं। रहा नहीं गया। ये तड़प ही ऐसी है। लेकिन ये जो अभी बोल रहा था ना कि साहिल साहब आपकी हंसी बड़ी बेकराराना है, पहले तो इसके मुंह में बुराक दाखिल करो। मुंह के अंदर बुराक औसत। बाप रे बाप, औसत क्या है भाई? ये हमारे व्यूअर्स को भी जरा बता दो, ये बुराक के औसत क्या चीज है? केले मुताहरा। अरे भाई, तो तुम दाखिल करो ना, तुम मुझे क्यों सजेशन दे रहे हो? अरे वो आपकी हंसी को बरकराराना कह रहे हैं तो आप दाखिल करेंगे ना, अभी हमसे तो साबका पड़ा नहीं। बाप रे बाप। अच्छा, अगर आपका वास्ता पड़ा अगर, तो आप दाखिल करेंगे? जी अभी इस मुकाम पर तो है कि दाखिल तो हो जाएगा। ओए होए होए होए, मतलब अपने साजिद भाई का जो इमाम वाली खूबी है वो गई नहीं अभी तक, और जब मौका मिलेगा तो दाखिल करेंगे। अरे मौलाना की बात कर रहा हूँ हजरत। हाँ भाई, समझ रहे हैं हम, अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन बस मामला वो है कि जी आगे बढ़े। जी आगे थोड़ा देखते हैं, बहुत कॉमेडी आने वाली आगे भी। नहीं कर सकती। आप तो कह रहे हैं बुखार पे ना करने की, वहां कहा गया है कि लेबर पेन में भी ना नहीं कर सकती, तो ये लिखा है या फिर ये झूठ फैलाया जा रहा है? देखिए, जब औरतें ऊंट पे काफिलों में या दूरो दराज मकामात पर सफ़र किया करती थी, आजकल तो ट्रेन और हवाई जहाज़ हैं, पहले ज़माने में ऊँट होते थे या पहले पैदल करती थी, तो अगर रास्ते में पहले सफ़र बड़े बड़े दूर के होते थे, 15-15 दिन महीनों गुजर जाते थे, अब वहाँ सफ़र की कंडीशन क्या रही होगी, कैसे हालात में वो रहे होंगे, उनको अपनी जिनसी ख्वाहिशात की हाजत लेबर पेन में बोला है मौलाना साहब, लेबर पेन। क्या पोजीशन? मैं सफर की बात नहीं कर रही हूँ कि जा रहे थे। अच्छा, इसमें देखो साजिद भाई के, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला सेक्स के मामले में इतना एडवांस है। आप सोचो, ये जो मतलब हम कभी ऐसा सोचते भी नहीं है कि जानवर पे बैठ के अपने पार्टनर के साथ हम बिस्तरी करेंगे, लेकिन ये कितने एडवांस थे। सोचो कि भाई अगर ऊंटनी पे भी बैठी है, घोड़े पे बैठी है, वहां पे भी दिल किया तो वहां पे भी चलते चलते चालू हो जाए। जी, लेकिन अगर मैं सोच रहा था कि ऊँटनी का जो तस्करा आएगा तो फिर वहाँ डॉगी स्टाइल बैर कैसे? ओ बाप रे बाप, वाकई में इस्लाम बड़ा एडवांस है यार। हम कहते हैं आउटडेटेड है, आउटडेटेड नहीं है। आप सोचो, हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो काम इन्होंने तभी सोच के किया है। 1400 साल पहले वो काम हो चुका था। साइंस बहुत पीछे है अभी, बहुत पीछे। आज के लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है, कार का सोच सकते हैं, कार में और ट्रक में, ये यहाँ तक का सोचता है। घोड़े, ऊंट, इस पे कौन सोचता है यार? पहले वो बात छोड़िए, साहिल भाई आपको ट्रक का तस्करा कैसे आ गया जहन में फौरन? नहीं तो ट्रक में ज्यादा जगह होती है ना। कंफर्टेबल हो सकता है आदमी। और ये ऊंट पे चढ़ करके दे रहे हैं। हाँ सोचो, चलते चलते अभी ऊंट भी परेशान हो जाएगा, मुझे गंदा मत करना मेहरबानी करके। नहीं, ऊंट फिर सोचेगा कि मेरे ऊपर गधा कैसे आ गया। अरे बाप रे बाप, ये भारी था यार। आगे बढ़ते हैं, चलो। सफर पे और काफिला निकला था, मन किया, वो वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं। लेबर पेन स्पेसिफिकली कहा है। क्या ये गलत है? ये ऐसा नहीं लिखा है इस्लाम में। कैसा? कि लेबर पेन में भी अगर एक औरत है, यानी कि वो डिलीवरी कर रही है, बच्चे को जन्म दे रही है, उसको दर्द है या कुछ भी है, उस वक्त भी अगर एक शौहर की इच्छा है तो ये इस्लाम के हिसाब से उसे अपनी वो मना नहीं कर सकती।
तो बस यार, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।